हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, रोज़ की तरह एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ ढेर सारे ऐसे यूज़फुल टिप्स एंड हैक्स लेकर, जिसका इस्तेमाल करने के बाद आपके घर के मुश्किल से मुश्किल काम भी बेहद आसान हो जाएंगे। साथ ही साथ काफ़ी सारे ऐसे जुगाड़ जो कि आपकी बेकार हो चुकी चीज़ों को रीयूज़ करके आपके ढेर सारे पैसों की बचत कर सकते हैं। तो फिर चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की इस यूज़फुल वीडियो को। तो दोस्तों, बढ़ती उम्र के साथ काफ़ी सारी परेशानियां भी शरीर में आने लगती है, लेकिन इनसे छुटकारा पाने के लिए हमें टाइम टू टाइम कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते रहना चाहिए जिससे कि हमें कोई साइड इफ़ेक्ट भी ना हो और हमारी परेशानियां भी ख़त्म हो जाए। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे दांतों से जुड़ी परेशानियां बहुत ज़्यादा हमें बढ़ जाती हैं। दांत गिरने लगते हैं, दांतों में सड़न होने लगती है, दांतों से बदबू आने लगती है और हमारे मसूड़े कमज़ोर होने लगते हैं, जिसकी वजह से कई बार हमारे दांत टूटने लगते हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ एक बहुत ही बेहतरीन रेमेडी शेयर कर रही हूँ। काफ़ी सारे लोगों को मुंह से स्मेल आने के साथ साथ उनके मसूड़ों में सूजन आने की समस्या होती है, मसूड़ों में से खून आने लगता है और दांतों में कीड़ा तक लग जाता है और कई बार हमें परेशान होकर उन दांतों को निकलवाना पड़ता है। लेकिन ये वाला हैक आपकी सारी मुंह की परेशानियों को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। तो इसे बनाने के लिए आपको लेना है थोड़ा सा गुड़ और उसको बारीक आप पाउडर बना लीजिए। उसमें डाल दीजिए आप आधा ग्लास के करीब पानी, थोड़ा सा इसके अंदर नमक डाल दीजिए और डाल दीजिए 1 से 2 चम्मच के करीब विनेगर, जो कि वाइट विनेगर होता है और चाइनीज़ खानों में इस्तेमाल किया जाता है। और इन सारी चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से मिला लेना है। आपके दांतों से अगर सड़न की स्मेल आती है, आपके दांतों में कैविटीज़ है, अगर आपके दांतों में कीड़ा लगा हुआ है, मसूड़ों में से खून आता है, मसूड़ों में सूजन है, आपके मुंह से जुड़ी जितनी भी परेशानियां हैं, सिर्फ ये पानी जो है, ये वाला हैक पूरी तरीके से ख़त्म कर सकता है। बस आपको जब जब आपको कुल्ला करना होता है तो आप इस वाले पानी से करेंगे, जो कि आपके मुंह से जुड़ी सारी परेशानियों को ख़त्म करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। खासतौर पे जो हमारे घर में बूढ़े बुजुर्ग होते हैं या फिर छोटे बच्चे होते हैं जिनको अक्सर दांतों में कीड़ा लग जाता है, बूढ़े बुजुर्ग होते हैं जिनके टाइम के साथ उनके दांत काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, दांतों में दर्द रहने लगता है, खून आने लगता है, तो ये वाली रेमेडी उनकी सारी परेशानियों को ख़त्म कर देगी। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक को। अक्सर दोस्तों, जब कभी भी हम घर में खाना बनाते हैं तो हमारा ध्यान बाकी कामों में भी लग जाता है, जिसकी वजह से कई बार हमारा खाना जो है जल जाता है और उस खाने की, जले हुए खाने की स्मेल जो है पूरे खाने को ख़राब कर देती है। लेकिन एक बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, अगर आप इसका इस्तेमाल कर देंगे तो आपका ना खाना ख़राब होगा, ना खाने में से किसी जले हुए खाने की स्मेल आएगी और आपका खाना बिल्कुल फ्रेश रहेगा। तो आपको यहाँ पर लेना है प्याज, इसको पहले अच्छी तरीके से धो लेना है। उसके बाद आपको छिलके के साथ ही इसका इस्तेमाल करना है, छिलके उतारने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद आपको इस तरीके से इसे छोटे छोटे टुकड़ों में, मैं यहाँ पे स्लाइस में इसको काट रही हूँ, बिल्कुल आपको ऐसे ही इसको काट लेना है। इसके ऊपर आपको डालना है थोड़ा सा देसी घी, या फिर अगर आपके पास कोई कुकिंग ऑयल है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देसी घी बहुत अच्छा होता है। प्याज के ऊपर आपको इस तरीके से इसको लगा देना है और जो खाना आपका जला हुआ है उसके अंदर आपको डाल देना है। तो अक्सर कई बार चावल जब जल जाते हैं ना, तो जले हुए चावलों की स्मेल बहुत ही ज़्यादा बुरी आती है खाने में। तो आप इसके अंदर इस तरीके से रख दीजिए कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट बाद इनको अच्छी तरीके से निकाल लीजिए, क्योंकि ऐसा करने से ना जितने भी जले हुए चावलों की स्मेल है वो यहाँ पे प्याज अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है और जो घी हमने यहाँ पे यूज़ किया है वो खाने के टेस्ट को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। तो यहाँ पर आप इस ट्रिक का यूज़ करिए हमेशा, जब कभी भी अगर आपके चावलों में से जले हुए की बदबू आए तो। अगला यूज़फुल हैक आता है दोस्तों यहाँ पे सोया बड़ी को लेके। सोया बड़ी का इस्तेमाल हर कोई करता है क्योंकि भरपूर मात्रा में इसमें प्रोटीन होता है, लेकिन जब हम ज़्यादा मात्रा में सोया बड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो हमें थोड़ा सा सतर्क होना भी चाहिए, क्योंकि आजकल के टाइम पे हर चीज़ में जिस तरीके से मिलावट होती जा रही है बहुत हद तक, तो यहाँ पर हर चीज़ को देख परख के इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर दोस्तों, जब कभी भी आप सोया बड़ी लेकर आते हैं ना मार्केट से, तो हमेशा इस वाले टेस्ट को ज़रूर से करिए। यहाँ पर मैं आपको 2 ऐसे तरीके बताने वाली हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी हेल्थ को और अपनी फैमिली को बचा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 से 3 आपको सोया बड़ी लेनी है, जो भी आप बाहर से लेकर आते हैं, चाहे खुले लेकर आते हैं या पैकेट वाले लेकर आते हैं। तो यहाँ पर आपको गैस के ऊपर इस तरीके से रखना है। इसके बाद आपको इसको अच्छी तरीके से थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही जलने देना है। इसमें से अगर एक अनाज की जलने की खुशबू आती है तो यानी कि ये ओरिजिनल सोया बड़ी है, या फिर इसमें से किसी कपड़े जैसे या किसी प्लास्टिक जैसे या चिपचिपापन अगर आपको लगता है, या ये सोया बड़ी अगर गैस स्टोव के ऊपर चिपक जाती है, तो इसका मतलब है कि इसमें मिलावट की गई है। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं। जब ये पूरी तरीके से इस तरीके से काला हो जाता है, जो इसकी स्मेल है वो एक अनाज यानी धान जैसी लगती है, लेकिन अगर इसकी स्मेल
स्मेल आपको अलग लगे तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि इसमें मिलावट की गई है। इसके अलावा दोस्तों जब ये जल जाती है तो बहुत अच्छी तरीके से इसका पाउडर बन जाता है, कोई भी इसमें चिपचिपापन नहीं होता है। ये भी एक प्रूफ होता है कि ये सोयाबीन बिल्कुल फ्रेश है और असली सोयाबीन है, इसमें किसी तरीके की कोई मिलावट नहीं की गई है। तो आप भी अपने घर में रखी हुई सोया बड़ी को इसी तरीके से चेक करके अपने आप को और अपनी फैमिली को बचा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो मिलावट होती है ना वो खुले सामानों में होती है। बहुत सारे लोग खुली हुई सोया बड़ी भी लेकर आते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं। तो आप खुले हुए सामान को लाने की बजाय पैकेट वाले सामान लेकर ज़रूर आया करिए। इसके अलावा दोस्तों दूसरा तरीका भी है। आपको यहाँ पर लेना है पानी का ग्लास और इसके अंदर गर्म पानी रखना है। इसके बाद 3 से 4-5 सोया बड़ी को इसके अंदर डाल दीजिए और इसे अच्छी तरीके से सोक होने दीजिए। थोड़ी देर में ही अगर ये पूरी तरीके से सोक हो जाती है और बिल्कुल स्पंजी हो जाती है तो यानी कि ये असली सोया बड़ी है। या फिर अगर थोड़ी देर में स्पंजी नहीं होती है और ये सख्त होती है, हार्ड होती है और पकने के बाद भी उतनी सॉफ्ट नहीं होती है तो यानी कि ये असली सोया बड़ी नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो सोया बड़ी इसके अंदर डाली है वो पूरी तरीके से स्पंजी हो गई है और बिल्कुल बिखर सी गई है, यानी टुकड़े इसके अलग अलग होने लगे हैं, यानी कि ये असली सोया बड़ी है। तो आप भी इसी तरीके से अपने घर पे इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर से टेस्ट करिए और सभी लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि इस तरीके के नुकसान से ज़्यादा लोग बच सकें और सतर्क हो सकें। साथ ही साथ दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आप इस वीडियो को अभी इस वक्त दुनिया के कौन से कोने से देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चल सके मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक लोगों को पसंद आ रही है। चलिए दोस्तों बताती हूँ आपको एक ऐसा ही यूज़फुल हैक जो कि आपके बहुत काम आएगा। ये यूज़फुल हैक है हमारी वेस्ट हो चुकी चीज़ों को लेके। अक्सर जब कभी भी हम दिए का इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल करने के बाद ज़्यादातर लोग इन्हें फेंक दिया करते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो शायद ही इनका इस्तेमाल दोबारा से करते होंगे। तो यहाँ पर मैं हमेशा इन्हें स्टोर करके रखती हूँ, कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है तो मैं हमेशा इनका इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पर आपको इसका इस्तेमाल आज मैं बहुत ही अलग तरीके से बताने वाली हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपको यहाँ पर लेने हैं पुराने दिए और इनके अंदर आपको रखने हैं बर्फ़ के कुछ टुकड़े। ये वाला है गर्मियों के मौसम में आपके प्लांट्स को प्रोटेक्ट भी करेगा और उनकी लाइफ लाइन को भी बढ़ाएगा। आपने देखा होगा आजकल गर्मियों का मौसम बहुत ज़्यादा हो गया है और जिसकी वजह से जो पेड़ पौधे हैं वो मुरझाने लगे हैं। कई बार बहुत सारे लोग ज़्यादा पानी दे देते हैं जिसकी वजह से पौधों की जो जड़ें होती हैं उसमें फंगस लग जाता है और पौधा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो ये गलती भी आपको नहीं करनी चाहिए। एक सही तरीके से बैलेंस बनाकर आप अपने पौधों को, अपने प्लांट्स को बिल्कुल फ्रेश रख सकते हैं और उनकी लाइफ भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से आइस क्यूब को आपको यहाँ पे दिए में रख के यहाँ पे कवर कर देना है। मिट्टी को बस थोड़ा सा आपको निकालना है और इसके बाद इसको ऐसे दबा देना है। इससे फ़ायदा ये होगा दोस्तों, आइस क्यूब जो है आपके पौधे की लाइफ लाइन को बढ़ाएगी। जड़ों में जो कीड़े लग जाते हैं जिसकी वजह से पौधे ख़राब हो जाते हैं उन्हें ख़त्म करने का काम करेगी। और यहाँ पर हमने जो दिए इस्तेमाल किए हैं ये लॉन्ग टाइम तक आपके पौधे में नमी को बनाए रखेंगे जिससे कि पौधा हाइड्रेट रहेगा और बहुत जल्दी से मुरझाएगा नहीं और आपको बार बार पानी देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे टिप्स एंड हैक्स है जिसका इस्तेमाल करके आपके काम और आपकी लाइफ काफ़ी हद तक आसान हो जाती है। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करें, चैनल पर जितने भी लोग पहली बार आए हैं चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसे ही नई नई जानकारियाँ मैं अपने चैनल पर डेली लेकर आती हूँ। जल्दी मिलूंगी फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।